जेएमएस न्यूज़ पर खबर भोपाल से, जहां संयुक्त मोर्चा रजक समाज के पूरे भारत से अनेक प्रांतों से आए संगठन प्रमुखों ने नरसिंहपुर से भोपाल तक पैदल यात्रा की संपन्न। 250 किलोमीटर से ज़्यादा की इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। भारत के 18 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में केवल 3 जिलों में रजक समाज को अनुसूचित जाति का शामिल किया गया है। नरसिंहपुर से पैदल यात्रा भोपाल में संपन्न हुई। संगठन प्रमुखों ने कहा कि रजक समाज के लोगों के साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अन्याय कर रही है। अनेक बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार रजक समाज को अनुसूचित जाति में लाने का सिर्फ झूठा आश्वासन देती आ रही है। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश का रजक समाज पूरी तरह जाग गया है और रजक समाज को अनुसूचित जाति में लाने के लिए एकजुट हो चुका है। भारत के अनेक प्रांतों से आए संगठन प्रमुखों के साथ रजक समाज के संयुक्त मोर्चा प्रमुख कैलाश नाहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले 20 सालों से न्याय के लिए भटक रहा रजक समाज अब उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुका है। रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, इसके लिए कई बार सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। हर बार सरकार झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। विश्व रजक महासंघ प्रदेश चेयरमैन संयुक्त मोर्चा पद यात्रा प्रभारी। ये पद यात्रा नरसिंहपुर जिले से 23 सितंबर को प्रारंभ करी। ये पद यात्रा में हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के सभी 53 जिलों में से सभी जिले से लोग आए हैं। रायसेन से, शाजापुर से, राजगढ़ से, ग्वालियर से, पंजाब से भी, हरियाणा से, आसाम से, लगभग सभी प्रदेश से जिले से हमारे यहाँ इस पद यात्रा में सम्मिलित हुए। और ये पद यात्रा रजक समाज को एससी का दर्जा दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश में रजक समाज 3 जिलों में एससी में है, बाकी 50 जिलों में ओबीसी में है। ये रजक समाज जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस रजक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये पद यात्रा, अगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये पद यात्रा समाप्त नहीं होगी। ये आगे बढ़ती रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। सरकार के झूठे आश्वासन से प्रदेश ही नहीं रजक समाज के लोग भी परेशान हैं। बार बार सरकार इनके ज्ञापन को सिर्फ झूठे आश्वासन देती है। अनेक प्रांतों से आए संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि अब सरकार के झूठे आश्वासन का जवाब आने वाले इलेक्शन में दिया जाएगा। यदि उनकी न्याय नहीं मिला तो उनको भी सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं और अनुसूचित जाति में आने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के रजक समाज के तमाम संगठनों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा संगठन का गठन किया गया है। और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संयुक्त मोर्चा के डंडे और झंडे को लेकर यह रजक समाज की अनुसूचित जाति की अधिकार पदयात्रा के प्रभारी कैलाश नाहर जी के द्वारा ये पदयात्रा नरसिंहपुर जिले से पैदल प्रारंभ कर, जिसमें मध्य प्रदेश के अन्य तमाम जिलों के हमारे नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होकर यह पदयात्रा आज भोपाल संत गाडगे बाबा आश्रम तक पहुंची है। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में और इस प्रदेश में रजक समाज के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी से कि आप रजक समाज के साथ ऐसा सौतेला और दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम एक जाति के लोग हैं, एक समान हैं, एक काम है, एक धंधा है, एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो फिर ये रजक समाज के साथ ये दोहरा बर्ताव क्यों। हम
इस देश के 18 प्रदेशों में अनुसूचित जाति में आते हैं और शेष 11 प्रदेशों में हमें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखकर इस देश और इस प्रदेश की सरकार रजक समाज के साथ जो अन्याय कर रही है, हम उस अन्याय के खिलाफ इस पदयात्रा में माननीय कैलाश नाहर जी के नेतृत्व में, माननीय केशलाल रजक भगत जी के नेतृत्व में, माननीय ओपी बाथरी जी के नेतृत्व में, माननीय रजक समाज के प्रत्येक पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी विसंगति देखिए कि इस मध्य प्रदेश के 3 जिलों में हमारी समाज अनुसूचित जाति में आती है, जो भोपाल, सीहोर और रायसेन, और शेष वर्तमान के 50 जिलों में हमें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखकर इन राजनेताओं के द्वारा, भाजपा की इस सरकार के द्वारा हमारी और हमारी रजक समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी से कि हमारी जो मांग है, चूंकि हम एक वर्ग है, एक जाति है, हमारा एक व्यवसाय है, जब हम एक जात, एक व्यवसाय, एक धर्म से आते हैं तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार दूर करें और मध्य प्रदेश में लगा हुआ जो क्षेत्रीय बंधन है, उस बंधन को समाप्त करके पूरे मध्य प्रदेश में रजक धोबी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करें। अन्यथा अभी ये प्रारंभिक आंदोलन है, प्रारंभिक पदयात्रा है, ये एक शुरुआत है समाज की, जो हम विनम्र तरीके से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यदि यही बात हमारी, यदि मध्य प्रदेश की रजक समाज की बात यदि इस सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने नहीं मानी, तो आने वाले समय में 2 महीने के बाद यही रजक समाज, यही संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बड़े ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें जल सत्याग्रह आंदोलन करना पड़े और चाहे हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, परंतु हम अपना अधिकार जो 1956 में हमें संविधान निर्माण के समय हमें प्रदान किया गया था, वो हमें अनुसूचित जाति का अधिकार चाहिए। मैं एडवोकेट राम भरत बल्ली रजक, प्रदेश महासचिव रजक महासंघ ABRM एवं प्रदेश सचिव संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश, उनके द्वारा जब भी यह मांग रजक समाज के द्वारा प्रदेश में उठाई जाती है, विधानसभा में यह मांग उठती है, बार बार सरकारों के द्वारा अशासकीय संकल्प पारित करके आगे भेजे जाते हैं, पर वहां पे RGI में बैठे हुए नेता जो है वो नहीं चाहते कि रजक समाज अनुसूचित जाति में आए, इसलिए वो उसमें टिप्पणियों में कुछ कमी दर्शाकर और उसको खारिज करके वापस भेज देते हैं, जिससे हमारा मामला RGI से आगे बढ़ के राज्यसभा और लोकसभा तक चर्चा के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं सामाजिक न्याय मंत्री से और उन तमाम नेताओं से, अधिकारी जाएगी अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए, उस रिपोर्ट को अब आगे आपको बढ़ाना ही होगा, क्योंकि यदि आपने अब ऐसा नहीं किया तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये रजक समाज, पूरे मध्य प्रदेश की रजक समाज एक साथ होकर और उन्हें करारा जवाब देने का काम करेगी और उनकी सरकारों को धूल में मिलाने का काम करेगी। नहीं तो समझ जाएं, अभी भी मौका है। हम बार बार निवेदन के माध्यम से आपको चेतावनी देते हैं कि अभी भी समझ जाएं और समझ जाएं, रजक समाज को उसका वंचित अधिकार है, उस अधिकार को शीघ्र इस विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में पास करके, यदि आपने चुनाव के पूर्व यह अधिकार नहीं दिया तो हम मजबूर होकर इस प्रदेश की और इस देश की सरकार के खिलाफ पूरा रजक समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। उसकी जवाबदारी इस प्रदेश और देश की सरकार की होगी। रजक समाज को अनुसूचित जाति में लाने के लिए अब पूरा भारत के रजक समाज एकजुट हो चुके हैं। आसाम से एक्ट्रेस पुष्पा दास भी शामिल हुई। उन्होंने भी रजक समाज को अनुसूचित जाति में लाने की सरकार से अपील की। मैं पुष्पा दास, मैं गुवाहाटी आसाम से आई हूँ और मैं विश्व रजक महासंघ के कला एवं सांस्कृतिक प्रेसिडेंट हूँ। और मैं भोपाल इस पदयात्रा में आई हूँ। जो पदयात्रा में शामिल हुए हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं भी इस पदयात्रा में शामिल हुई हूँ। हमारे जो अधिकार है हमें छीनना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है सरकार से, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा OBC में है, उनको शेड्यूल कास्ट लाने का जो अभियान चलाया है उनका मैं साथ देने के लिए आई
आई हूँ। पहले से भी हम लोग ये अभियान करते आए हैं, 2014 से भी अभियान नाहर जी ने चलाए हुए हैं, आज पहली अभियान नहीं है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार का पास इतना हम लोग का जो मुद्दा उठाए हैं तो उनका पास पहुँचते तो जरूर है, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई है और फाइलों में कहाँ दबा के रह जाता है पता नहीं। तो हम हमेशा जो दलित है, जो पिछले वर्ग है, उन्हीं को ही कुचला जाता है। मैं चाहती हूँ जो संविधान में हमारे जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, उस अधिकार को हमें मिले। अभी भी हम लोग आरक्षण से हर तरफ से हम लोग मतलब पीछे है। मेरी प्रार्थना है, नहीं तो पूरा आंदोलन देश भर में विश्वव्यापक उग्र आंदोलन स्टार्ट होकर किए जाएंगे। रजक भगत जी AVRM का प्रदेश अध्यक्ष, हमारा उद्देश्य है कि हमारी समाज को SC का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ही 3 जिलों में SC है, बाकी जिलों में OBC है। हमारी यह यात्रा नरसिंहपुर से पैदल चलकर आज भोपाल पहुंची है, आज संत गाडगे महाराज के आश्रम में। आज अभी हम लोग यहाँ रुके, कल इसका समापन होगा और CM को इसका ज्ञापन देकर फिर समापन करेंगे। OP वाथी सागर जिले से हूँ और संयुक्त मोर्चा का सह संयोजक हूँ। और कल हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे करीब 5 से 10 हज़ार तक समाज बंधु इस यात्रा में शामिल होंगे। ये हमारी सरकार को एक शांतिपूर्ण, अनुशासनपूर्ण एक चेतावनी है। अभी भी हमारे सरकार इस संबंध में जाग जाए। मैं रामलाल प्रणामी दमोह जिले का रहने वाला हूं और दमोह जिले में मैं समाज सेवा का काम करता हूं। और अभी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में मैं 20 तारीख सितंबर को दमोह जिले की लोहारी ग्राम संत गाडगे मंदिर से पैदल पदयात्रा कर करके नरसिंहपुर में आया और नरसिंहपुर से आज भोपाल पधार रहा हूँ। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे देश के प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं और हमारी रजक समाज के सारे लोग उनसे आशा लगाए हुए थे कि हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी रजक समाज को ज़रूर अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे और रजक समाज को गौरवान्वित करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक महापंचायत 2013 में विट्ठल दशहरा मैदान विट्ठल मार्केट में बुलाई थी। वहाँ पर समाज के कम से कम 5-10 हज़ार लोग थे, जहाँ पर उन्होंने सभी रजक समाज के सामने आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सरकार की ओर से रजक समाज को 3 जिलों के अनुरूप पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाऊंगा और प्रस्ताव पारित करके भोपाल को भेजूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस बात को लेके हमने पिछले साल 2021 में लोहारी में भी दमोह में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और यही अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए एक ज्ञापन दिया था संगठन के माध्यम से। लेकिन वहाँ भी उन्होंने ये कहा था हम इस काम को जल्दी अंजाम देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया। और माननीय शिवराज सिंह के सामने अपनी बात को रखेंगे और अगर वो हमारी बात को अब इस बार नहीं मानते हैं तो हम उनके आश्वासन में आने वाले नहीं हैं। हमको अभी टाइम चाहिए कि चुनाव के पहले आप कब तक हमारी समाज का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2023 के पहले हम इस यात्रा को विराम नहीं देंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन करेंगे और हम भूख हड़ताल करेंगे और पूरे प्रदेश में इस यात्रा को ले जा करके बीजेपी का हम विरोध करेंगे, तब जब हमारी सरकार नहीं सुनेगी। बोलो संत गाडगे महाराज की जय। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, हमारी मांगे। मेरा नाम राकेश रजक नेताजी के नाम से प्रसिद्ध ग्वालियर से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और 23 तारीख को नरसिंहपुर से जो अधिकार पद यात्रा जो चली है उसमें मैं शुरू से और आज तक पद यात्रा में चलता रहा हूं और आज हमारी ये पद यात्रा यहाँ भोपाल गाडगे आश्रम में पहुंची है। समाज ग्वालियर में अब एकजुट हो चुका है और आगे पहले भी हमने महाराज साहब हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी ग्वालियर चंबल संभाग से बुलाए, उनको भी ज्ञापन दिया गया था और उनने भी कहा था कि हमारी सरकार, जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले फर्स्ट में अगर कोई आर्डर निकालेंगे तो रजक समाज का SC का आर्डर निकालेंगे। जे आज भी हमारे पास वीडियो है उनका। मेरा नाम दीपक बनोरिया है
और मैं मध्य प्रदेश से महामंत्री हूँ। राष्ट्रीय रजक महासंघ संयुक्त मोर्चा नेतृत्व का सदस्य हूँ और ये जो पदयात्रा है संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। यहाँ जो पांचों संगठन हैं हमारे रजक समाज के, इस रजक समाज के सब लोग एक संगठित होकर ये संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है। मैं होशंगाबाद संभाग का नेतृत्व करता हूँ, राष्ट्रीय रजक महासंघ का महासचिव भी हूँ राष्ट्रीय स्तर पे। और इस पदयात्रा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य जो है, मध्य प्रदेश में आज 25 लाख से अधिक हमारी पूरी रजक समाज की जनसंख्या है। 2011 के आंकड़े में ये 25 लाख संख्या थी, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो ये 30 लाख से ज़्यादा संख्या है। संविधान और एक्ट में लिखा हुआ है कि जब एक जाति, एक जिले, एक गांव, एक तहसील में एक घर भी आता है, उस एक्ट के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में रजक धोबी जाति को पूरे मध्य प्रदेश में शामिल करा जाए। 1977 में राजस्थान में इसी तरह अजमेर ज़िले के एक गांव में ये रजक धोबी जाति आती थी। वहाँ पर उनको जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे और उस समय इमरजेंसी चल रही थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय इसको इम्प्लीमेंट एक्शन करके 1977 में वहाँ पर राजस्थान में शामिल किया। जबकि मध्य प्रदेश में हम 1950 से यथावत हैं, उसमें कोई विलोपित और नहीं किया। ये मध्य प्रदेश सरकार से हमारा पूछना है और हम उस ज्ञापन के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में हमें अनुसूचित जाति में मिलाया जाए और नहीं मिलाया जा रहा तो किस कारण से, उसका जवाब दीजिए हमें। क्योंकि संविधान एक्ट और राजपत्र के अनुसार और जो नियम है उसके अंतर्गत हम उसको लीगली तौर से हम उसको फॉलो करते हैं और हमारे पास प्रूफ और एविडेंस है सारे, जो 1950 और 1947 से लेकर आज तक है। और वो पूरी फाइल कम से कम 500 पन्ने की फाइल हमारे पास मौजूद है, साक्ष्य प्रमाण है। और आरजीआई ने भी यही कहा है कि 1950 से भारत सरकार जो है, भारत के महारजिस्ट्रार, उन्होंने ये कहा कि यहाँ से कुछ भी विलोपित नहीं है। इसमें हमारे नितिन गडकरी ने भी मदद करी है और उन्होंने ही आरजीआई के पास में फ़ोन लगाकर और हम लोग को वहाँ भेजकर मिस्टर तिलाटे जी, मिस्टर लखनलाल रजक जो दतिया से हैं और भोपाल से तिलाटे जी हैं, वो फाइल लेके गए थे, वहाँ बताया। तभी हमको ये सब पता चला सारे लोगों को मध्य प्रदेश को कि हमारे मध्य प्रदेश से हमें कुछ भी विलोपित नहीं किया, सरकार हमें गुमराह कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, इसका आप जवाब दीजिए और इसको तत्काल इम्प्लीमेंट एक्शन, हम 3 महीने का टाइम देते हैं, उसमें ये सरकार इसको उसमें समाहित करे और अनुसूचित में लाके उनका लाभ दे। मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद से हूं और जो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मध्य प्रदेश में जो पदयात्रा पिछले 15 दिनों से चल रही थी, उसका ये सेकंड लास्ट दिन है और कल समापन होगा। मेरा जालौन ज़िला जागरूक हो चुका है और समर्थन के लिए बिल्कुल जो है तैयार बैठा हुआ है। अगर मेरी मांगे यहाँ नहीं स्वीकार की जाती तो मेरा जालौन ज़िला पूरा जो है एकजुट होकर यहाँ आके आंदोलन पे जो है खड़ा होगा और चल के जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है होगा। मैं रायसेन ज़िले का हूँ और हमारा रायसेन ज़िला मूलतः धोबी समाज अनुसूचित जाति में आती है, किंतु विडम्बना ये है कि फूफा जी अनुसूचित जाति में है, मामा जी पिछड़ा वर्ग में है, मौसिया जी क्रीमी लेयर में है। कुल मिला के इन लोगों को भारत के किसी भी प्रतिनिधित्व में हिस्सा लेने के लिए रोका जाता है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा रायसेन ज़िले के समस्त प्रतिनिधि हम पूरी तरह से इस मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में धोबी जात को अनुसूचित जाति में लाने के लिए एकजुट हैं। और आगामी वर्तमान में आजकल के ज्ञापन के बाद सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगामी संघर्ष जो है उग्र होगा और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मैं पंजाब राजू पवार, जिला बठिंडा, इनके साथ पूरा पंजाब पूरा साथ है। आप बोलो जय संत, जय भीम, जय गढ़। मैं यशवंत मालवी और विश्व रजक महासंघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हूं
और ये जो रायसेन ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ और रायसेन, भोपाल और सीहोर इन 3 ज़िलों में रजक समाज को एससी का दर्जा है और अन्य जो 49 ज़िले हैं उनमें ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लखन जी, बड़ी विडम्बना है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में रजक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 3 ज़िले हैं, बाकी अन्य ज़िले क्या है? रजक समाज ही एकमात्र ऐसा रजक समाज है जो 70 साल से अपना कर्म कर रहा है, कपड़े धो रहा है। बाकी अन्य जो जातियां हैं हिंदुस्तान की, उनके कर्म जो थे वो बदल चुके हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन 49 ज़िले में हमारा रजक समाज कपड़े धो ही रहा है। आज भी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। पैदल यात्रा करना, पैदल यात्रा हिंदुस्तान की आदिकाल से हमारे आदि शंकराचार्य ने जो बीड़ा उठाया था, उन्होंने जब अपना 8वीं शताब्दी में ये पैदल यात्रा जब की थी तो 4 मठों की स्थापना की थी, जिससे आदि दिग्विजय यात्रा कहा जाता है। दिग्विजय यात्रा थी, तो ऐसी इतिहास भरा पड़ा है जब पदयात्राएं शुरू की है और वो सफल हुई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से एक प्रार्थना निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करते हुए, संवेदनाएं रखते हुए रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे, ताकि रजक समाज ये जो समानता का हिंदुस्तान में समानता लाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि सभी समाज समान हो, आर्थिक रूप से सभी समान हो, तो उनको भी ये फायदा मिले। मेरी ये शुभकामना। मेरा नाम प्रकाश बाबू मालवी है। मैं विदिशा जिले में रहता हूँ और ये पग यात्रा नरसिंहपुर से चालू हुई है लगभग 23 तारीख से और आज भोपाल आ चुकी है। केवल सभी समाज का एक ही कहना है, एक ही बात के लाने सब समाज चल रही है कि एससी सब पूरे प्रदेश में होना चाहिए। एससी की मांग को लेकर ये यात्रा चल रही है और बार बार ज्ञापन दिया है, हमें आज तक कोई निष्कर्ष नहीं मिला है सरकार की ओर से। मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है और भाजपा में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं भी अपने मुख से उनसे किया आया हूँ, आवेदन दिया हूँ, उनने आज तक रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैं फिर भी निवेदन करके कहता हूँ अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो मध्य प्रदेश की रजक समाज वो करके दिखाएगी कि अभी तक कोई समाज ने करके नहीं दिखाया। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, कोई ने कुछ करके नहीं दिखाया जो मध्य प्रदेश की समाज करके बताएगी। वो समाज रजक समाज वो है कि सीता को वन में बजा सकती है, वो ही रजक समाज जो है वो 400 कर सकती है अगर एससी नहीं मिली तो। बोलो संत गाडगे महाराज की। मैं विश्व रजक महासंघ का संस्थापक रंजीत कुमार, जो मैंने संरचना किया था कि ये एक ऐसा घर बनाऊंगा जहां सभी का एक समान हो, और आज वो दिन दिखा दिए हमारे बड़े भाई साहब कैलाश नाहर जी ने कि एक सभी संगठन को एक कर संयुक्त मोर्चा बना के उन्होंने एक बहुत अच्छा मिसाल काम किया है। और एक मांग हमारी जो हमेशा पीढ़ी एक ऐसी व्यवस्था से गुजर रही है कि एक देश, एक जात और एक मांग के तहत हम वो चीज़ जानना चाहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। इस बात को दबाया गया है, हमारी मांगों को ठुकराया गया है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। हम राज्यसभा से आवाज़ देते हुए भी आने वाले समय में लोकसभा को भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा और एक आंदोलन का रूप दूंगा। हिंदुस्तान की आवाज़ को एक करते हुए ओबीसी से एससी का मांग करेगा, क्योंकि हम अपने भाई को एक समान बनाना चाहते। कोई स्टेट में एससी है, कोई स्टेट में ओबीसी है, तो ये भाई जब काम धंधा सब एक है तो फिर ये बंटवारा किस बात का, किस आधार पर किए है? पानी से जो नहाते हैं वो वस्त्र बदलते हैं, हमारा समाज पसीना से नहाते हैं, एक इतिहास बदल के दिखाएंगे। बाबा साहब ने जो अपना देखे हैं समाज की कुरीतियों को, समाज से दबे कुछ लोगों को उन्होंने समाज को उठने के एक मौका दिया, वो है संविधान। संविधान की उनके संविधान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार रजक समाज को झूठा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रही है। पिछले कई वर्षों से रजक समाज अनुसूचित जाति की मांग कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत में अनुसूचित जाति में अनेक राज्यों में रजक समाजाति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान का उल्लंघन हो रहा है। लगता है एकजुटता को देखकर अब सरकार इनके लिए न्याय के बारे में सोचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, लखन गुरु, भोपाल।